कि आप किसी भी परिस्थिति में 90% नौकरी, हर नौकरी में हमें बिहार का अधिकार चाहिए, बिहार के बच्चे चाहिए, बिहार के खून चाहिए। इसमें कोई समझौता हम और हमारी पार्टी नहीं करेगी। हम बाहरी को दिया जा सकता है। आप 10% बाहरी को 5% दे दीजिए। बाहरी नहीं कहेंगे, वो भी हिंदुस्तान के लोग हैं। बिहार से बाहर हम अन्य लोगों के तरह हमारा नेचर नहीं है, लेकिन 90% पर कोई कंप्रोमाइज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में, और मैं हर परिस्थिति में मैं विद्यार्थी की बात नहीं करूँगा। विद्यार्थी जी एक एग्रेशन में जाना उनके लिए सही नहीं है किसी भी कीमत पर, मैं इसको उचित नहीं समझता हूँ। और बीजेपी के बारे में तो मेरी ये ओपिनियन है, 17 साल ये सरकार में रही और इन्हीं के हाथ में सारे विभाग थे, और वो नौकरी का 10 साल पूछेंगे तो 10 साल नौकरी से बेहतर है 1 साल भी अभी सरकार को नहीं हुई। बीजेपी 9 साल के नरेंद्र मोदी जी के 2 करोड़ सालाना नौकरी का पहले हिसाब दे दे। $85,000 करोड़ रुपया आरबीआई के जो छपे वो आरबीआई बैंक में नहीं गए, उसका जवाब दे दे। किसानों के आंदोलन को वापस लेने के बाद निर्णय नहीं लिया गया, उसका जवाब दे दे। महंगाई के साथ गैस सिलेंडर से लेके उसका जवाब दे दे। और मणिपुर में जो 100 लोग मारे गए हैं और बीजेपी ने जिस तरीके से किया, उसका जवाब दे दे। और सबसे बड़ी बात, पहले तो मैं एक बात पर बहुत क्लियर हूं कि 5 तारीख को हम लोग पूरे बिहार में डोमिसाइल मुद्दा पर पुनर्विचार किया जाए, सरकार हम बिहार की बात सुने, इसके लिए हम हर जिले में धरना दें। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग करेंगे आप? जी डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग बिल्कुल, उसमें कोई बहस नहीं है। लेकिन आप तो कह रहे 10% बाहरी को भी। सर, मैंने कहा यदि हमको मौसी और माँ और वसुधैव कुटुंबकम और बिहार का हृदय बढ़ा रहा है, तो हमें 10% चीज़ों में रास्ता खोल के ही हमको रखना पड़ेगा। मेरी मैं नहीं में तो पूरा हो जाता है सर, मैंने पहले कहा कि मेरा मुद्दा है डोमिसाइल का, लेकिन यदि बिहार के परिप्रेक्ष्य जो ब्रॉड रहे हैं उसमें यदि 10% लोगों की गुंजाइश किसी अन्य विभाग में हो तो आप लाइए, लेकिन शिक्षक के विभाग में पूर्ण डोमिसाइल चाहिए। हम शिक्षक की बात कर रहे हैं, हमें क्या देना, और इस क्वेश्चन को पहले से हमें किस सेंटर को, किस कोचिंग को बता देना है। तो कोचिंग अपने तरीके से एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है और पदाधिकारी, और ये दोनों की मिली भगत हो, दोनों इसमें पैसे का गंदा खेल खेलते हैं। मेरा इसमें सबसे बड़ा इस बात को लेकर के आग्रह है नीतीश जी से और इस सरकार से। नीतीश जी, आपकी जो सोच है उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमेशा से बिहारियों को गाली, लात मुक्का, कभी मणिपुर में, कभी नॉर्थ में, कभी साउथ में, कभी कहीं पर, और हम बाहर जाते हैं तो मजदूरी के लायक भी नहीं रहते हैं। हम बाहर जाते हैं तो हमको एग्जामिनेशन में भी पीटा जाता है। हमारे लिए किसी भी स्टेट में 10-15% से ज़्यादा सीट नहीं है। हमारे लिए लगभग ऐसा स्टेट है जहाँ पूरा डोमिसाइल, वहाँ पर दूसरा कोई नहीं जा सकता है। हम सौहार्द में जाति धर्म मजहब में ऊपर उठ के राजनीति करें, हम संविधान के आधार पर ऊपर उठ के राजनीति करें, हम नफरत के आधार पर ख़त्म करके मोहब्बत की राजनीति करें। लेकिन जब हमारा घर खाली है, हमारे लोग भूखे हैं, हमारे यहाँ बेरोजगारी की दुनिया की सबसे बड़ी तादाद है और देश में सबसे ज़्यादा युवा यदि
उम्र सबसे ज़्यादा युवा की उम्र कहीं है तो वो बिहार है। आप संख्या उठा के देख लीजिए। एजुकेशन के हालात भी वही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक तो पहले ही जो सीटीएट बीटीएट में रिटर्न एग्जामिनेशन की बात आई, यह प्रक्रिया ही गलत थी। बीच में कोई भी कैबिनेट डिसीजन या कानून बनाना या कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है कि आपको इतने दिनों के बाद क्या जरूरत पड़ी। क्या इसमें घालमेल है? क्या इसमें माफियाओं के साथ भागीदारी और साझेदारी है पदाधिकारियों की, जो हमारी सरकार को भेग रखी हुई है? एक तो पहले ही हमने गलत कर दिया है। और मैं बार बार इसको कह रहा हूं कि अभी सीटीएट बीटीएट भी एग्जामिनेशन से ही हुआ है और उसको आप पॉलिसी में हाईकोर्ट को दिए हैं। तो अभी ना तो उनके एग्जामिनेशन लेने की कोई नीड्स थी जिसको आप 10-20 सालों से खटा रहे हैं, और न ही नए 4 सालों के बाद आप लगातार जिसको आप सीटीएट बीटीएट में ला करके आज देंगे आज देंगे आज देंगे, अब नई पॉलिसी ले आए। तो ये तंग करने के अलावा दूसरा क्या रास्ता है? और लगभग लोगों की उम्र खत्म हो जाएगी, फिर वो कहाँ जाएंगे? एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था। स्टूडेंट के साथ हैं, अभ्यर्थियों के साथ हैं। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं बिहार के सारे 14 करोड़ जनता के भावनाओं के साथ हूँ। मैं बिहार के सारे 14 करोड़ जनता के अधिकार के साथ हूँ। मैं बिहार के सारे 14 करोड़ जनता की आवाज़ के साथ हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर किसी एक चीज़ों को लेकर के नहीं। मेरा बिल्कुल कहना है। अब आप दूसरी बात, जो कैबिनेट डिसीजन भी उसमें ये कहा गया कि बिहार में साइंस और मैथ का टीचर प्रतिभावान नहीं होने के चलते हमने, अब तो उसमें भी हमको बेइज्जत कर दिया। बिहार की प्रतिभा का लोहा दुनिया मानती है। नहीं, आर्यभट्ट नहीं, नालंदा, विक्रमशिला, अभी आईटी और आईएम, भले ही हम गरीब हैं, भले ही सब कुछ है संख्या, लेकिन जब टॉप की बात करेंगे देखेंगे तो अभी भी कम ही संख्या में हम नंबर 1 होते हैं। तो इसीलिए यह कहना कि साइंस और मैथ में के कारण ऐसा निर्णय लिया गया है, तो ये तो भाई मेरे ख्याल से ये स्वीकार नहीं है।